नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में घोसी विधानसभा का उपचुनाव की जो ये खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, घोसी विधानसभा का उपचुनाव की जो ये खुशियां हैं, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के अथवा इंडिया गठबंधन के लोग जो बोल रहे हैं कि यह तो झांकी है, 2024 अभी बाकी है। यह खुशियां मात्र 2 महीने के लिए है। 2 महीने के बाद परिस्थितियां बदलेगी, तनाव बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेगी। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब शेयर बाजार गिरने लगता है तो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि बड़ी कीमत पर बेचना, कम कीमत पर खरीद कर। तो कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी ने अगर घोसी विधानसभा में अपना कैंडिडेट नहीं दिया तो बस ये टेस्ट लेना था कि कितने वोटों से समाजवादी पार्टी जीतती है। जब बसपा को भाजपा का बी टीम कहा जाता है तो सबसे पहले मुखर होकर समाजवादी पार्टी कहती है, और उसको यह लगता है कि 2 लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें वो चुनाव हारी और सारा इल्जाम मर दिया बसपा के ऊपर। लेकिन घोसी विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ और उसमें सुधाकर सिंह चुनाव जीते तो किसी ने धन्यवाद नहीं किया बसपा का। ये इंडिया गठबंधन वाले समाजवादी पार्टी वाले की है। भाई, कांग्रेस और बसपा ने कैंडिडेट नहीं दिया तो इसलिए हम इतने वोट से चुनाव जीत गए। मान लीजिए कि कांग्रेस का भी कैंडिडेट होता, बसपा का भी कैंडिडेट होता तो समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह चुनाव जीत पाते? यह सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप धन्यवाद नहीं देते हैं तो बी टीम बौखलाहट में तो कहते हैं। और रही बात ये कि आने वाले कुछ दिनों में 3-4 राज्यों का विधानसभा चुनाव होने वाला है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां पर बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और जहां तक अनुमानता है कि 10-12 सीट अगर तीनों राज्यों में बसपा ने सीट निकाल लिया तो फिर कांग्रेस का अथवा जो इंडिया गठबंधन वाली पार्टियां हैं उनका क्या हश्र होगा। अगर इन तीनों सीटों पर भाजपा ताकत में आ जाती है तो इंडिया गठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये पूर्णतः तनाव में आ सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इंडिया गठबंधन बहन मायावती जी को SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नाम पर आमंत्रित क्यों नहीं करती, अथवा जब अपने हार की शक्ल देख लेगी कि हाँ हम बुरी तरह से हारने वाले हैं तो मजबूरी में जाना पड़ेगा, और ये कहने के लिए कि आए हैं मजबूरी में, लेकिन आपको सीट भी बहुत कम देंगे, आपको एक छोटा सा कोना दे देंगे, लेकिन आपको सीट भी बहुत कम देंगे। आपको एक छोटा सा कोना दे देंगे, लेकिन यह भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बहन मायावती जी ये देख रही थी, राजनीतिक चाल देख रही थी कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाग न लेकर कम से कम यह देखा जाए कि 1 लाख वोट से या 80,000 वोटों से अगर सुधाकर सिंह जीतते हैं तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी का लहर है, लेकिन उतने ही वोटों से जीते जितना इन्होंने छोड़ा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाजवादी पार्टी की अपनी कोई ताकत नहीं, इंडिया गठबंधन की अपनी कोई ताकत नहीं। अगर मध्य प्रदेश में 15 सीटें निकाल लेती है बहुजन समाज पार्टी और राजस्थान में भी 15 से 25 सीट निकाल लेती है, क्योंकि 6 सीट तो पहले भी राजस्थान में निकाल चुकी है जो विधायक कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए थे। बस बसपा का वफादार सिपाही अगर वहां से चुनाव लड़े, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और बसपा में बना हुआ रहे, ऐसा ना हो कि कल को कांग्रेस खरीद ले अथवा भाजपा खरीद ले। कहने का मतलब यह है कि इन 3 राज्यों के चुनाव जो कि दिसंबर में होने संभावित हैं और वहां पर बसपा अपनी ताकत झोंक देती है और सीटें भी निकाल लेती है, तब इंडिया गठबंधन वाले क्या कहेंगे? बसपा को बी टीम कहेंगे या फिर सी टीम कहेंगे, अथवा उनके लिए परेशानी का एक सबक बन जाएगा कि बसपा को अगर आप इंडिया गठबंधन में नहीं लाते हैं तो फिर से विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाए। और रही बात ये कि राजनीति का स्तर कितना गिरा है, आप जानते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव एक शिक्षाविद हैं, राज्यसभा सांसद हैं। वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि मैं अखिलेश यादव को सैफई भेज दूंगा।
अगर नहीं भेज पाया तो मैं अपने बाप का नहीं। सपा तो चुनाव जीत गई घोसी विधानसभा के उपचुनाव में, अब ओम प्रकाश राजभर का क्या कहेंगे। इस तरह के भाषा का प्रयोग ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव में जीत मिली है, यह खुशी कुछ दिनों के लिए है, क्योंकि सामने 3-4 राज्यों का चुनाव है और बसपा अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है और उस ताकत से यह जो बता देंगे कि देखिए हमारी ताकत कितनी है, इंडिया गठबंधन को हम कितने नुकसान पहुंचा सकते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व इंडिया गठबंधन सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। चाहे ये लाख चीख चिल्ला ले, कहते रहे कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, लेकिन इनको चुनाव हारने से कोई नहीं रोक सकता जब तक ये बहन मायावती जी के शरण में नहीं आ जाते हैं। लाख चीख चिल्ला ले, क्योंकि बसपा का जनाधार बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में तो इनका है ही, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा में दिख जाएगा। बसपा का ताकत पंजाब में भी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा में भी इनका कैडर है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां बसपा के कैडर नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। कहने का मतलब यह है इंडिया गठबंधन इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिख जाएगा, उसके बाद काफी मजबूर होगी और फिर से इंडिया गठबंधन के तरफ से एक नया मीटिंग लिया जाएगा कि अब क्या करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कभी मत भूलिएगा कि आप बहुजन समाज से हैं। आप कभी न झुकना, कभी न रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो आप सब। साथियों, वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो आदमी की पहचान बन जाती है। तो मैं कहता हूं आप सब से आज कि बना लीजिए पहचान एक निडर समाज की, एक ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। तो साथियों, समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़कर बता दें कि हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं हर उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंत में एक बार दोबारा से मैं यहाँ मौजूद सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों और हमारे युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी।